हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम हमारी ग्रामर की कॉन्सेप्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम ग्रामर के हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट डिस्कस अबाउट द रोड मैप ऑफ दिस जर्नी, जिससे कि आपको भी आइडिया रहे कि हम कौन सा टॉपिक किस सीक्वेंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम ग्रामर के सभी टॉपिक्स नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इन सभी को एक बार ब्रीफ में पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें कोई भी सेंटेंस देख के आइडिया लग जाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या फिर ये वर्ड यहाँ पे क्यों आया, इसकी पोजीशन यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टिव स्पीच, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते होते हैं, ताकि हमें सेंटेंस देख के आइडिया लग जाए कि ये वर्ड है जो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। वैसे ग्रामर के अंदर हम इन टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस को देख के पहचान सकें कि ये वर्ड क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पे क्यों है। तो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन। क्लास थर्ड में हमारी एक डेफिनेशन आ जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो अब वो नाउन की डेफिनेशन तो हमें लिखनी आएगी नहीं, हमें सेंटेंस को देख के पहचानना होगा कि ये वर्ड क्या काम कर रहा है, ये वर्ड नाउन है या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि राम, राम को टच कर सकते हैं, बुक, बुक को टच कर सकते हैं, ऑनेस्टी फीलिंग का नेम है, दिल्ली को टच नहीं कर सकते। लेकिन हमने डेफिनेशन में आया ना कि व्यक्ति व स्थान के नाम को, प्लेस को क्या बोलते हैं, प्रॉपर किसी जगह का नाम दे दे, जरूरी नहीं दिल्ली, कुछ भी किसी सिटी का नेम आ गया, कॉन्टिनेंट, कुछ किसी का भी नेम आ गया, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, किसी प्लेस का नेम आ, किसी थिंग का नेम आ गया, उसको क्या बोलते होते हैं, नाउन। तो सेंटेंस को देख के हम पहचान लेंगे कि ये चीज़ नाउन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे इसके नेम से डिफाइन हो रहा है, प्रो प्लस नाउन, जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे राम इज़ रीडिंग, ही इज़ हैप्पी। जब हम किसी पर्सन के बारे में या पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं, तो बार बार उस पर्सन का नेम ना यूज़ करके हमने उसके जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ कर दिया। जैसे राम, राम इज़ अ नाउन, ही इज़ अ मेल, तो मेल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही। ये अगर किसी गर्ल का नेम दे रखा होता तो उसके लिए क्या यूज़ होता, शी। जैसे किसी डॉग का नेम है, तो बार बार उस डॉग का नेम ना यूज़ करके उसको क्या डिनोट कर दिया जाएगा, इट। वी और दे कहाँ पे यूज़ होएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। जैसे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज़ आई, मैं बोल रही हूँ, दैट इज सेकंड पर्सन यू, जो बंदा सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ही, शी, इट, या फिर किसी बंदे का नेम। तो जब हम आई और यू का प्लूरल बनाते हैं कंपेयर, जब वो 2 बंदों की बात कर रहा है, देन हम यूज़ करेंगे वी का। या फिर थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट किसी की बात कर रहे हैं, वो भी प्लूरल में बात कर रहे हैं किसी 2 बंदों या 2 से ज़्यादा इंसान के बारे में, देन क्या यूज़ करेंगे हम, दे। तीनों पर्सन से रिलेटेड वाईटी पर एक शॉर्ट भी अपलोड की गई है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप वहाँ से भी ईजिली समझ सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। वर्ब क्या होती है, जिससे किसी काम के करने या होने का पता लगता है। जैसे गो, ईट, राइट, दीज आर वर्ब्स। जैसे सेंटेंस में दे रखा है, शी राइट्स अ लेटर। अब शी तो हमें पता है कि प्रोनाउन है, लेकिन शी क्या सिंगुलर प्रोनाउन आ गया ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नाउन के अंदर जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। उसका अपोजिट अगर वर्ब के अंदर एस और ई एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती होती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। अगर यहीं पे होता वी डैश या लेटर तो वहाँ पे राइट आता, क्योंकि राइट ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म के अंदर वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। बेसिकली वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं,
वाईटी पर और भी वर्ब फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है जिनको आपको डेली के बेसिस पर लर्न करना है, जिससे कि टेंसेस, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जिनके अंदर आपको वर्ब की नीड पड़ेगी तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। एग्जाम्पल से शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी क्या आ गया? प्रोनाउन। इज़ हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या? नाउन। नाउन की क्वालिटी किसने बताई है? ब्यूटीफुल वर्ड ने। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। अब जैसे वर्ड होता है ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, तो इस चीज़ का डिटेल एनालिसिस जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें हमने सिर्फ सेंटेंस को देख के ये पता करना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम याद रखें कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी को अगर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। हार्ड वर्किंग भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को देख के पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड उसका एडजेक्टिव है, जो कि उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स क्विकली। वो कैसे भाग रहा है? क्विकली, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो हमने जो क्विकली वर्ड लगाया है वो रन के लिए लगाया है ना, कि उसने वर्ब के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कैसे भाग रहा था, क्विकली। एक चीज़ याद रखनी है कि जो एडवर्ब होती है उनके पीछे एल वाई लगाकर, क्विक के पीछे एल वाई, क्विकली, ऐसे भी और सारे वर्ड्स जैसे कि क्वाइट, क्वाइट के पीछे एल वाई लगाया, क्वाइटली। लाउड के साथ एल वाई लगाकर लाउडली। ऐसे वर्ड्स के साथ हम एल वाई और बहुत सारे और ट्रिक्स हैं जो कि हम प्रॉपर एडवर्ब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हमें बस ये याद रखना है कि जो चीज़ वर्ब के लिए डिफ़ाइन की गई है या फिर दूसरे एडजेक्टिव के लिए या फिर दूसरे एडवर्ब के लिए डिफ़ाइन की गई है, ऐसी वर्ड्स को एडवर्ब कहते होते हैं। सिर्फ सेंटेंस देख के हमें एडवर्ब का पता लगा लेना है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को क्या याद रखना है कि कंजक्शन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कि दो नाउन को, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लोजेस को, दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना है, कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा वफादार टॉपिक होता है जो कि नाउन को नाउन के साथ ही जोड़ेगा। जैसे कि राम एंड श्याम दोनों क्या थे? नाउन है ना, पर्सन के नेम है प्रॉपर, तो उनको एंड के साथ उसने जोड़ दिया। कंजक्शन दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। ऐसा नहीं कि एक फ्रेज हो जाए, एक क्लोज हो जाए, या फिर एक नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो, दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए। जब दोनों सेम चीज़ें आपस में जोड़नी हो तब हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? इसके वर्ड से डिफाइन हो रहा है प्रीपोजिशन, मतलब किसी चीज़ की पोजीशन जब हमें पता करनी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स में डिफाइन किया गया है, द कैट इज़ इन द बॉक्स। कैट कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर है ना, कैट की पोजीशन को बता रहा है। तो इन क्या हो गया हमारा प्रेपोजिशन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन क्या बता रहा है? कि बुक की स्थिति को बता रहा है, बुक और टेबल के बीच में जो हमारा रिलेशन है उस चीज़ को बता रहा है। तो ऑन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। द चाइल्ड इज़ अंडर द ट्री। चाइल्ड और ट्री के बारे में जो कनेक्शन है वो चीज़ डिफाइन की जा रही है, तो अंडर क्या हो गया हमारा? प्रेपोजिशन। इस टाइप से हम कंजक्शन और प्रेपोजिशन को डिफाइन कर लेंगे सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो कि सडन इमोशन और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स इंट्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे खुशी को, सरप्राइज़ को या सैडनेस को जिन वर्ड से हम डिफाइन कर पा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप से हमने विद इन 10 मिनट्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही ग्रामर के कंप्लीट टॉपिक्स को करने के लिए सीरीज़ को फॉलो करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। थैंक यू।